हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलना चाह रहे हैं। आपके पर्सन को सारी चीजें पता चल गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो हिम्मत हारते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपसे मिलने की उम्मीद जो है वो बहुत कम रह गई है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान खुदगर्जी में बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है और जब वो वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर देता है, तब यूनिवर्स उसे इस चीज का एहसास दिलाती है कि आपने क्या खो दिया। आपके पर्सन को जब से ये पता चला है कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ क्या किया, या जब से उनकी असलियत उनके सामने आई है, आपके पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपको पाने की उम्मीद उनको बहुत कम नजर आ रही है। ऐसा क्यों? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। द सन, 10 of swords, 9 of pentacle, 9 of cups, page of cup, six of pentacle, ace of wands, four of wands, justice, एट ऑफ wands, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस 9 ऑफ swords। गाइस, कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके पर्सन, जब आप उनके पीछे भाग रहे थे तो आपके पर्सन आपसे और भी ज्यादा आगे भाग रहे थे, और आज आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इतना बुरी तरीके से फंस चुके हैं, या थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर इतनी ज्यादा स्पेल वर्क और ये सब चीजें कर दी हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपसे मिलना बहुत मुश्किल है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद ही अपने रास्ते पे इतने कांटे बिछा दिए हैं कि उन कांटों को हटाकर तुम तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। कहते हैं कि दो लोग मिलकर किसी रिलेशन को बनाते हैं, लेकिन जब वो रिलेशन टूटता है तो उसमें कोई एक ही रह जाता है और दूसरे का पता नहीं होता। दूसरा कहाँ अपनी लाइफ में सेट हो जाता है और पहला जो उस रिलेशन में रह जाता है उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है।
तो अगर मैं कहूँ कि आपके ऊपर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरह से सर्वाइव करें, लेकिन उसके बाद भी आप में हिम्मत नहीं आ रही है। इंसान कहता है कि अपनी कमज़ोरी को जिस दिन वो अपनी ताकत बना लेता है, उस दिन उसे विजय प्राप्त होती है। तो आपने भी अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बना लिया, क्योंकि आपके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए आपको अब कुछ खोने का डर भी नहीं है। कहते हैं कि जब इंसान डर से जीत जाता है, तो वो सब चीज़ें जीत लेता है। तो इस समय आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अंत में जीत आपकी होगी, क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ किया, वो ना तो कहने जैसा है और ना ही वो महसूस करने जैसा है। मैं ये सोचकर कई बार दंग रह जाती हूँ कि आप किस तरह से इस लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले ने जिस तरह से उसने आपको पलटवार किया, जिस तरह से उसने आपके साथ किया, आज वो खुद ही उस मुसीबत में फँस गया है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। जिस समय आप रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, एज ने वो कारनामे कर दिखाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये इंसान जिसने आपको एक हसीन सपने दिखाए थे, वो इंसान जिसने आपको कभी ना छोड़ने का वादा किया था, वो इंसान जो आपकी आँखों में आँसू नहीं देख सकता था, अचानक बदल गया। कहते हैं कि जब वायदे करना बहुत आसान होता है और जब उसे निभाने की बारी आती है, तब पता चलता है कि कोई इंसान आपसे कितना प्यार करता है। क्योंकि आपने भी काफ़ी हसीन सपने देखे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान किसी के साथ बहुत बॉन्ड कर लेता है या उसके जीने मरने की कस्में खा लेता है, तब उसे कुछ आगे पीछे नहीं सूझता। अगर मैं कहूँ कि आपने भी ऐसे सपने देखे, आपके पर्सन के साथ मिलकर आपने अपना फ्यूचर देखा, लेकिन ना तो प्रेज़ेंट रहा ना फ्यूचर, और पास्ट भी आज ऐसा हो गया है कि उस पर बात करने से ही आपके आँसू निकलने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हैं, लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूँ कि आपसे भी ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन, क्योंकि कहते हैं कि हमारी एक इनर वॉइस होती है, और जब वो हमें धिक्कारती है, तब हमें पता चलता है कि हमने क्या खोया। आपके पर्सन ने बदतमीज़ी की हद पार कर दी। आपके पर्सन ने इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की जिसकी आपने कभी उनसे कल्पना नहीं की थी। आपके पर्सन उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर आप दोनों के प्यार में खाई का काम किया। इन लोगों ने आपके पर्सन को इतना ज़्यादा भड़काया कि आपके पर्सन इन्हीं को ही सच मानने लगे। आपके पर्सन उनके साथ दोस्ती कर बैठे। आपके पर्सन ने आपके मुँह पर मारा, ऐसा बदलाव किया आपके मुँह पर, इस तरह से कहते हैं ना कि बातों का बौछार कर दी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, और दूसरे लोगों के साथ फ़ैमिलियर होने लगी। क्योंकि 6 ऑफ कप पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ बातें करते हुए, दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, स्पिरिचुअल वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंसान स्पिरिचुअल वर्क कब करता है? तब करता है जब उसे लगता है कि उसने बहुत गलत कर दिया। वैसे तो हम 2 तरीके से भगवान को याद करते हैं। एक जब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता, या जब हमारी अंतरात्मा हमें ये कहती है कि बेटा बहुत पाप कर लिए, अब थोड़ी-सी पुण्य भी कमा लो। तब इंसान इस तरह के काम करता है, और आपके पर्सन भी उसी तरह के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज आपके पर्सन की अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही है, उन्हें ये बता रही है कि आपके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया। आज आपके पर्सन को वो सब चीज़ें रिमाइंड हो रही हैं। आपके पर्सन ने जो आपके साथ कस्में आपके साथ खाई, जो वायदे किए, आज आपके पर्सन के सामने एक-एक कर कर वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन उन जगहों पर पहुँच गए, जहाँ पर उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी। आपके पर्सन ने जो आपको चीज़ें कही थी, बिल्कुल उसके अपोज़िट उन्होंने काम किया। आपने अपने पर्सन के से ये उम्मीद नहीं की थी, और आज वही उनकी अंतरात्मा हो सकता है कि उन्हें धिक्कार रही है, और आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। क्योंकि अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड आया, तो इसका मतलब अब यूनिवर्स करेगी आपके साथ जस्टिस। यूनिवर्स इसलिए जस्टिस करेगी क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, और उस स्ट्रगल के बाद कहते हैं कि जब कोई कामयाबी मिलती है, तो उसकी खुशी ही अलग होती है ना? तो आपने प्यार में भी स्ट्रगल किया। कहते हैं कि प्यार में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपके साथ क्या मसला है कि आपने प्यार में भी स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल भी इतना कि कहते हैं कि सब कुछ चीज़ें आपके सामने आपके हाथ से निकल गईं, और आप उफ़ तक नहीं कर पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर यूनिवर्स ये मानती है कि आपको जस्टिस नहीं मिला, तो इंसान की कोई औकात नहीं कि वो आपके साथ जस्टिस कर सके। आज आपके पर्सन
जो है वो उनके ऊपर एक के बाद एक वार हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आपके पर्सन के अंदर आज जो उनकी इनर वॉइस जागी है, उसके बाद जब उन्होंने चीज़ों को देखना शुरू किया तो उनको समझ में आया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपके पर्सन रात रात भर सो नहीं पाते। आपके पर्सन को वो सब चीज़ें एक ऐसा लगता है उन्हें जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। तो कौन पीछा कर रहा है उनका? उनका पीछा कर रही हैं उनकी यादें, उनका पीछा कर रही हैं उनकी बातें। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि वो जब चाहें आपके साथ आकर पैचअप कर लेंगे। आपकी कोई अंतरात्मा नहीं है, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आज आपके पर्सन को लगता है कि वो आपके बारे में बहुत गलत सोचते थे। आपने जिस तरह से उनके साथ बदलाव किया, जिस तरह से अपने आप को टर्न किया है, जिस तरह से आप अपने बारे में सेल्फ लव की तरफ बढ़े हैं, उसी दिन से आपके पर्सन की उम्मीद टूट गई है। आपके पर्सन को लगता है कि अब मिलन की उम्मीद बहुत कम है। आपके पर्सन को लगता है कि वो कभी भी थर्ड पार्टी के बदलाव से या थर्ड पार्टी के दबाव से निकल नहीं पाएँगे और कभी आप तक नहीं पहुँच पाएँगे। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब इंसान हिम्मत हार जाता है। तो क्या आपके पर्सन हिम्मत हार चुके हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी करनी के फल उनको मिलने शुरू हो गए हैं? क्या उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि अब उनके पास कुछ भी कर लें, लेकिन वो चीज़ें वापस नहीं आएँगी? क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन रोते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन पछता रहे हैं। आपके पर्सन के पास कोई खुशी नहीं है। जिस खुशी के पीछे आपके पर्सन भागे, आज उनके पास ना तो खुशी रही और ना ही कोई और चीज़। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने एक फेक दुनिया में पहुँचा दिया। कहते हैं कि जब इंसान फेक दुनिया में चला जाता है, मोह माया में फँस जाता है, तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन भी एक ऐसी दुनिया में पहुँच गए, जहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको ये दिखाया कि वो बहुत खुश हैं, थर्ड पार्टी के साथ बहुत मज़े कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये कि यूनिवर्स ने उनको वो मार मारी है और थर्ड पार्टी ने उनको वो जवाब दिया है कि आपके पर्सन अब कहीं के नहीं रहे। आपके पर्सन ने खुद अपनी सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के हाथों में सौंप दी हैं और अब उनको लगता है कि वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन एक दिखावा करते हैं, आपके सामने कुछ और, दुनिया के सामने कुछ और शीशे के सामने कुछ और। कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आपके पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आईने के सामने खड़े हो जाएँ, क्योंकि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान जो दिखा रहा है वो इसके पास नहीं है और जो इसके पास था वो इसने अपनी लात मारकर उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया। आपके पर्सन रो रो कर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं या जिस तरह से थर्ड पार्टी उनके ऊपर हावी हो रही है, वो आप तक पहुंचने की उम्मीद खो बैठे हैं और कहते हैं कि इंसान जब उम्मीद खो देता है तभी वो वहां पर हार जाता है। और आपके पर्सन भी उम्मीद खो बैठे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को एक जगह से नहीं, कई जगह से जो है वो धोखे पे धोखे मिले हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आपके पर्सन जो करना चाहते थे उसके विपरीत सारे काम हो गए। आपके पर्सन की पीठ पर इतने खंजर घोंप दिए गए हैं कि आपके पर्सन के अंदर उस उठ पाने की हिम्मत नहीं है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि किसी तरह से वो आप तक पहुँच जाएँ और अपनी सारी बातों को कन्फेस कर लें। आपके पर्सन आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स उनको वो मौका भी देने को तैयार नहीं। कहते हैं ना कि जब उसकी लाठी चलती है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। आज आपके पर्सन की जो हालत है, उनकी जो मनोदशा है, उसको देखकर लगता है कि वो हिम्मत हार चुके हैं और वापस लौटने की उम्मीद भी खो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार वो आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, जैसे-जैसे थर्ड पार्टी का पंजा जो है, शिकंजा जो है वो उनके ऊपर टाइट होता जा रहा है, जिस तरीके से वो फेक दुनिया में हैं, उनका सब कुछ वो हार चुके हैं, उनकी इनर वॉइस उनको धिक्कार रही है, उतना ही वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज वो आपकी पर्सनैलिटी को याद कर रहे हैं। उनके अंदर एक डेविल की एनर्जी जो है वो गेन हो रही है। वो चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, एक बार वो आपके सामने आकर माफ़ी माँग लें और शायद तभी उनको छुटकारा मिलेगा। आपके पर्सन की उम्मीदें टूट रही हैं। आपके पर्सन का हौसला पस्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस हौसले और जिस उम्मीद से आपको लात मार कर गए थे, उसी उम्मीद ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा है कि आपके पर्सन कहीं के नहीं रहे। आज आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज आपके पर्सन ये चाहते हैं कि दुनिया कुछ भी करे, उनसे सब कुछ छीन ले, लेकिन एक बार, एक मौका ऐसा मिले कि वो आपके सामने आकर
घुटने टेक सकें, अपनी बात को आपके सामने रख सकें। ये इंसान अच्छी तरह से ये जानता है कि ये कष्ट में होंगे, तो आप कभी भी इनको जो है वो सज़ा देने की बात नहीं सोचेंगे। आप इनको माफ़ कर देंगे और हो सकता है कि तब इनको तसल्ली हो जाए। लेकिन इस समय ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, इसको लग रहा है कि कोई भी चीज़ इसके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकती, इसकी लाइफ नर्क से भी बदतर हो चुकी है। सफलता की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आपके पर्सन जो है वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पा रहे। अगर आपके पर्सन अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं, अगर आपके पर्सन के अंदर वो उम्मीद जागती है, अगर आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जी से निकल पाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतने ज़्यादा स्पेल वर्क कर रखे हैं कि आपके पर्सन उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे। अगर आपके पर्सन उस एनर्जी से निकलते हैं तो आपके पर्सन को जो है यूनिवर्स मदद करेगी, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आपके पर्सन सही वर्क करें, इंसाफ करें, जस्टिस करें। लेकिन अगर वो अपनी वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पा रहे, अगर वो उम्मीद खोते जा रहे हैं, तब उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं होगी। लेकिन अगर वो हिम्मत करेंगे, अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, सही और गलत में फैसला करेंगे, आपसे माफ़ी माँगेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स उन्हें माफ़ कर दे। क्योंकि कहते हैं कि यूनिवर्स उसी की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। और ये इंसान खुद ही तो आपकी लाइफ से गए। आपने तो इनको भेजा नहीं था। आपने तो इनका इंतज़ार बहुत समय तक किया था। आप तो आज भी अगर मैं कहूँ कि इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ये जो इजाज़त नहीं देती कि आप इनके सामने जाकर फिर से घुटने टेकें। आप कई बार ये कोशिश कर चुके हैं और हर बार आपने अपनी मुँह की खाई है, और इस बारी आपके पर्सन की है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको फूट-फूट कर, रो कर आपको मनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि शायद अब उनके बस की बात नहीं कि वो वापस लौट सकें, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं है कि आप उनसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन आपके पर्सन आपसे माफ़ी ज़रूर माँगना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे बातचीत करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पर्सन के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि अब अगर उन्होंने जस्टिस नहीं किया तो यूनिवर्स वो जस्टिस करेगी कि ये इंसान किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी ने इनको उस कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया है जहां पर इस इंसान के सामने आगे कुआं और पीछे खाई है। अगर ये इंसान अपने सही चीज़ों को पहचान पाता है और अगर अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गेन कर पाता है, तो शायद आप तक लौटने की उम्मीद बच सकती है। लेकिन ये थर्ड पार्टी के आगे इतना मजबूर है कि इसके पास अब वो उम्मीद भी मुझे नज़र नहीं आ रही। आपके पर्सन हौसला हारते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है और अगर इस इंसान को थोड़ा हौसला मिल जाए, तो हो सकता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपके सामने आकर कन्फेस करें। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 9 ऑफ कप का कार्ड और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इसका मतलब 9 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। अगर 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर है, तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। एक समय था जब आपके पर्सन ने आपको बहुत हसीन सपने दिखाए और जब पूरा करने की बारी आई तो दूसरों के साथ जाकर बैठ गए। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को जो है वो एक नकली दुनिया में पहुंचा दिया। आपके पर्सन जो है वो झूठी शान में फंस गए। आपके पर्सन की आज रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा जाग चुकी है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपसे मिलने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि थर्ड पार्टी का शिकंजा और भी ज्यादा उनके ऊपर टाइट होता जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पर्सन स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपके सामने आकर अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करेगी।
आज की रीडिंग एयर साइन के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, यानी कि जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ है, उनके साथ ये रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपके साथ ये बातें मैच हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके साथ भी जो है वो रेजोनेट करेगी। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।